दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आपको वाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या हुआ? मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूँ। क्या हुआ? आपने आखिर वाइट एलिफेंट के बारे में ही सोचा ना? आखिर आपने ऐसा किया क्यों? एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, हमारा माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और इसको हम अपने लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो हम चाहते हैं एक्चुअल में ये उस ढंग से वर्क करे। क्योंकि ये उस ढंग से वर्क नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, इसका काम करने का तरीका अलग है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपको वाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, तो आपने क्या किया, इसका एकदम अपोजिट किया, यानी कि आपने उसी के बारे में सोचा। तो क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ऐसे एकाध एकाध शब्द पकड़ लेता है, जिसके ऊपर कि वो एकाध जो हमारे माइंड में मेन शब्द होते हैं ना, उनको पकड़ करके बैठ जाता है और फिर उसी के हिसाब से हमारी जो भी रियलिटी है उसको क्रिएट करता है। और हम सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, हम इतना कॉन्शियस नहीं होते उस टाइम पे। लेकिन होता क्या है ना, हम कॉन्शियस नहीं हैं, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस होता है। यानी कि वो ऑल टाइम फोकस्ड होता है कि आखिर इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है, और उसमें से वो कुछ शब्द पिक कर लेता है जो कि उसके लिए एक तरीके से मेन कीवर्ड का काम करते हैं, और फिर वो उनके ऊपर आपका उन जो वो शब्द हैं उनको क्या करता है, ब्रह्मांड में भेज देता है। फिर वो आपके लिए वैसे ही वर्क करते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसा सोचा नहीं और मैं ऐसा चाहता भी नहीं था, फिर ये आखिर मेरे साथ कैसे हो गया? क्योंकि हम जिस टाइम पे सोच रहे होते हैं, एक दिन में हमारे अंदर 60 to 70,000 थॉट आते हैं, जिसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि सही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कह सकते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। मोस्टली हमारे थॉट्स होते हैं वेस्ट, यानी कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बेकार के होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि रियल डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं। तो जब इतने सारे नेगेटिव हैं, तो उनमें से कोई ना कोई तो ब्रेन में ट्रिगर करेगा ही करेगा। तो वो जब हम नहीं फोकस्ड होते उस चीज़ के ऊपर, तो वो हमारे ब्रेन में बैठ जाती है वो चीज़, और फिर बाद में ब्रेन उसके ऊपर एक्ट करता है। और जब उसका रिज़ल्ट हमें, जो हमें कॉज़ उसका नज़र आता है, तब हमें पता चलता है कि ये तो मेरे साथ एक गलत हो गया। क्योंकि हम जिस टाइम पे सोच रहे थे, उस टाइम पे हम ये नहीं देख रहे थे कि हम क्या सोच रहे हैं, बस हम सोच रहे थे। और नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिस टाइम पे हम सोच रहे हैं, अगर आप उस टाइम पे कॉन्शियस नहीं है कि हमारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगी। राइट नाउ नहीं होगा ऐसा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपको इसका रियलाइज़ होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसका कोई ना कोई रीज़न था जिस वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, हमारे माइंड में ऑल द टाइम जो भी थॉट चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, एक्चुअल में हम उसी का ही बाय प्रोडक्ट है। जो रियलिटी हमें दिख रही है आज के टाइम पे, जिस भी कंडीशन में आज हम हैं, यानी जिस भी सिचुएशन में अभी हम हैं, वो कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में हम अंदर ही अंदर वैसा क्रिएट करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस ही नहीं है कि आखिर हम सोच क्या रहे हैं। हम तो सोचते हैं मैंने तो बस थोड़ी सी चीज़ सोची है, मैंने तो बस थोड़ा सा ही ऐसा सोचा है, उससे क्या ही हो जाएगा। वो हमें लगता है कि उससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो लॉ हैं, यहाँ के जो नियम हैं, वो बहुत ही सटीक है, वो एकदम काम कर रहे हैं अपना। हम अपने हिसाब से, इंसान जो चीज़ें होता है ना, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। उसको जो अच्छा लगा उसने उसके हिसाब से, लाइक किसी ने कहा कि मीट खाना अच्छा है, किसी ने कहा नहीं है। अब इंसान के अपने सोच के हिसाब से उसने क्रिएट किया, लेकिन यूनिवर्स का लॉ अपना एक अलग चलता है। अब उसके नियम में क्या है वो हमें नहीं पता। इसी तरीके से हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है हमने थोड़ा सा ही तो गलत सोचा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा जो हमने सोचा है, ये यूनिवर्स के लिए थोड़ा नहीं है, ये उसके लिए पूरा है। ठीक है, इसीलिए हमें जब भी सोचना है तो कॉन्शियस रह करके सोचना है। अगर आप अनकॉन्शियसली कुछ भी सोचते रहेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। चलिए मैं आपको ना इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पर्सन होता है, एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है। वो दोनों शिकार के लिए जाते हैं, और जब शिकार करके लौटते हैं, तो वो देखते हैं रास्ते में एक चंदन की लकड़ी बेचने वाला एक व्यक्ति अपनी चंदन की लकड़ियाँ बेच रहा होता है। तो राजा उसे, अपने मंत्री से कहता है, मंत्री मुझे इस चंदन की लकड़ी वाले को मारने का मन कर रहा है। तो वो जो उसका मंत्री होता है वो कहता है, महाराज ऐसा क्यों? तो वो कहता है, पता नहीं, मुझे इसको मारने का मन हो रहा है। तो वो ऐसा बोल कर के अपने महल लौट जाता है राजा।
और उसका मंत्री भी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस आते हैं और वापस आकर वो जो मंत्री होता है वो मंत्री वापस आता है वेश बदल के, और उस जो वो चंदन की लकड़ी बेचने वाला पर्सन होता है उसके पास आता है और कहता है भैया आपने चंदन की लकड़ियाँ कैसी दी। तो वो कहता है भैया देख लो, ले लो, वैसे तो कोई लेता है नहीं, कोई भी आता है सूंघता है और चला जाता है, बस कोई ख़रीदता तो है ही नहीं। इसीलिए मेरा तो विचार ये है, मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ का राजा मर जाए और उसके बाद वो जितनी मेरी चंदन की लकड़ियाँ उसके दाह संस्कार के लिए मेरी बिक जाएंगी। तब वो मंत्री वहाँ पे एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है तभी राजा के माइंड में ऐसा विचार गया। तो आप यहाँ पे देखो कि उसने सिर्फ इतना सोचा कि राजा मर जाए, और राजा को पता भी नहीं कि वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उसे क्या हुआ, राजा के मन में भी ये विचार आ गया कि उसको मारना है। अब यहाँ पे मंत्री क्या करता है, मंत्री उससे चंदन की लकड़ियाँ खरीदता है और जाकर के राजा को कहता है राजा, जिसे तुम मारने के बारे में बात कर रहे थे वो तो इतना अच्छा है, उसने तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ियाँ उपहार स्वरूप भेजी है। तो राजा इस चीज़ पे बहुत खुश होता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, काम करो तुम भी मेरी तरफ से उसके यहाँ पे अशर्फियाँ लेके जाओ, यानी वो जो गोल्ड गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं वो, तो वो वहाँ पे लेके जाता है। अब वो ये देख करके वो चंदन की लकड़ी बेचने वाला भी खुश हो जाता है। तो वो ये सोचने लगता है अब, अरे मेरा राजा तो इतना अच्छा है, यहाँ के राजा तो इतने अच्छे हैं, फिर मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तब वो दोनों की थिंकिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है, और जैसे ही चेंज होती है उनका रिजल्ट जो उनको रियल में मिलने वाला था वो भी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली वही सब कुछ क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको जब भी आप कुछ सोचते हैं, जो भी चीज़ आपके अंदर जा रही है इस टाइम पे, उस चीज़ को लेकर के आपको ऑल द टाइम कॉन्शियस रहना है। यानी आपको फोकस्ड रहना है कि मेरे अंदर आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आँखों से, आपके कानों से और आपकी जो भी इंद्रियाँ हैं, जीभ, ठीक है, इनसे जो चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, अगर वो आपकी सकारात्मक है तो वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। लेकिन अगर आप इनमें गलत चीज़ें भरते जा रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली वही निकलेगा बाहर। सो दोस्तों ये थे कि अगर आपने विचारों पे फोकस किया, किस तरीके से हमारे विचार हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।